एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त होंगे। सुबह की शुरुआत होती है वही अपना थोड़ा सा आराम से बैठ के, कम से कम बिस्तर पे 5 मिनट बैठ के, तब मैं आज उठी थी। और आज मैं सच्ची बताऊं, आज मैं बड़े फ्रेश माइंड से उठी थी। इतना अच्छा सुबह सुबह लग रहा था मुझे आज उठ के। एक तो मेरी जल्दी आँख खुल गई थी और बिगर किसी के उठाए उठ गई थी मैं। कहने का मतलब उठाता तो कोई नहीं है, लेकिन आज मुझे ना बहुत अच्छे वाली फ़ील आ रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आया। मेरी खुद अपने आप 4 बजे आँख खुल गई थी बहुत अच्छे से। और उठ के मैं बहुत फ्रेश माइंड से बाहर की तरफ आई, थोड़ी देर 1-2 राउंड लेके। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी, फिर लगी थी मैं अपने पोछे में, क्योंकि जब मैं ना बाहर आ जाती हूँ तो फिर मैं फ़ोन भूल जाती हूँ। तो फिर मेरे याद आया यार थोड़ा सा तो मैं शूट कर लेती हूँ कि सुबह मैंने क्या किया है। तो भाई मैं यहाँ लगी थी। फिर उसके बाद अपना एक एक करके कमरों में पोछे लगाने के लिए। और थोड़ा सा ना गला ख़राब है तो माइंड मत करना, यानी इग्नोर करना बीच में अलग सी साउंड आ जाए तो। और यहाँ पे एक कमरे में लग गया था, फिर मैं लग गई थी दूसरे कमरे में लगाने के लिए, यानी 1 बाय 1 करके मैंने एक एक कमरे में अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, बहुत अच्छे से सुबह के टाइम। और अब तो ना ऐसे फील हो रहा था कि बस आराम से लगी रहूँ, धीरे धीरे धीरे। मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसे हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि मुझे काम जल्दी करना है और कनाकत चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आराम से लग रही थी। और उसके बाद आज मैंने ना बहुत कुछ सोचा हुआ था कि आज मुझे अपना जो पहले वाला रूटीन है, यानी योगा करना है, वॉक भी करना है। तो आज मैंने सब चीज़ सोचा हुआ था, क्योंकि आज मैं खुश थी, यानी फ्रेश माइंड से थी, तो इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना क्लीनिंग करने के बाद नीचे चली गई थी, नीचे की तरफ। और नीचे वॉश करवाने के बाद और कोले सिलाने के बाद आ गई थी ऊपर। फिर मैंने आके रूम में आराम से चेंज करा और चेंज करके फिर मैं अपना बैठ गई थी आज ध्यान में। और आज मैंने ना अपना पूरा 45 मिनट दिए, आपको हकीकत बताऊं 45 मिनट में अपना आराम से आज मैंने योगा किया, थोड़ा सा ध्यान किया। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, आप मानोगे नहीं, क्योंकि जब हमारी कुछ चीज़ छूट जाती है ना, थोड़े से हम ना लेजी हो जाते हैं। और वाकई में वो चीज़ ना मेरे साथ भी हो गई थी। और मैं तो ये कहूँगी कि ना सुबह के टाइम जितना जल्दी उठ सके ना उठना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये हमारा मन है। जब तक हम इसे कहेंगे ना कि सो जाओ सो जाओ, तो ये सो जाएगा। और हम एक बार ठान लेंगे ना कि हमें उठना है, तो कोई हिम्मत नहीं है किसी की कि हमें सुला सके। तो वाकई में भी मेरे साथ तो वही है। यहाँ मैंने जैसे ही अपना आपको बस ये सोचा लिया ना, समझा लिया कि मेरे को आज उठना है टाइम से, तो मैं बिल्कुल ठीक 4 बजे उठ गई थी। और उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि आज मैंने जो पहले, यानी कुछ दिन पहले रूटीन था, वो वापस से फॉलो कर लिया। और आज मैंने कम से कम 45 मिनट किए, तो मुझे खुद अपने आप पे बहुत वो था। और दूसरी बात, आज मैं ना ये सोचती कि शायद मैं बहुत नहीं कर पाऊँगी। और मुझे ना बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करके ना बहुत अच्छा लग रहा था, कि मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था या मुझसे हो के नहीं देता। सब चीज़ मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी। और यहाँ पे मेरी यानी योगा हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद मेरे पास थे यानी 20 मिनट और थे, तो उनके लिए मैंने वॉक करी 20 मिनट अपना बाहर जाके। और आपको मैं दिखा दूँ, काफ़ी मौसम साफ़ हो रहा था। और साफ़ क्या, बारिश जैसा हो रहा था कि आज सुबह ना ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आएगी, यानी बादल घटा वाले हो रहे थे। और टाइम हो रहे थे शायद 5:40 हो रहे थे शायद। तो मेरे पास 20 मिनट थी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपना सीधा डायरेक्ट किचन में चली जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने आराम से वॉक करी। और तो गाइज़ मैं नहा चुकी हूँ। हेलो गाइज़, तो मैं नहा ली हूँ। अब मैं चलती हूँ किचन की ओर। और आज मेरा बेटू भी उठ गया। हेलो गाइज़, क्या तो जल्दी से। ओह माय गॉड, राधे राधे कर दो। तो मैं बात नहीं करूँगी आपसे। मम्मा जा रही है किचन में। पाल हो गया, यहाँ पे पाल हो गया नोना के। बिंदी भी लग गई। तो अब चलते हैं किचन। और यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर आई थी ना, तो मुझे एकदम मेरा बेटा उठा मिला और उसको बहुत सारा प्यार करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहाने के आने के बाद फिर उसे प्यार करा,
क्योंकि फिर वो चाहता है कि मेरी मम्मा सिर्फ मेरे पास रहे। बच्चों का यही होता है, उनका ये रहता है कि मम्मा मेरे पास लेट जाए, मेरे पास बैठ जाए, ये थोड़ा सा होता है बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे बस उसको बहुत सारा प्यार करके मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा काम है अब घर का काम संभालना। तो मैं किचन में आके लगी थी फिर बाकी के जो घर के काम है, और हस्बैंड जी चले गए थे दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैं बता दूँ, गोभियों में ना भाई बहुत कीड़ा आता है, बहुत ज़्यादा। तो इसे ना मुझे बहुत आराम से साफ़ करनी पड़ रही थी, क्योंकि ज़रा से भी ये ना इतना लगता है कि इसमें ना फूल में कहीं भी कीड़ा छुपा रहता है यानी। और इसे बहुत ध्यान से, इसलिए मैं ना पहले ही बहुत अच्छे से पानी गर्म कर लिया था और उसमें डाल दूँगी सारों को ना फूल को। इससे क्या रहता है, जो कीड़ा ना वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और हल्का सा नमक डाल दो तो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, गोभी में पहले ही पानी गर्म कर लिया था और उसमें गोभी के फूल ना कट करके ना उसके अंदर डाल दिए थे। इससे ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और जो भी कीड़ा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गोभी भी कट कर दी थी। उसके बाद अपना आलू लाके आलू कट कर लिए थे। के बाद यहाँ पे मैंने फिर साथ के साथ ना टमाटर भी कट कर लिए थे। और इधर आ गए थे हस्बैंड जी दूध लेके, और मैं अब ना साथ के साथ दूध को भी रख दूँगी गैस पे गर्म होने के लिए। तो इससे ना मेरा टाइम काफ़ी बच जाता है, क्योंकि इतने में यहाँ रहूँगी ना, इतने साथ के साथ उबल जाएगा, गर्म हो जाता है बहुत अच्छा। अन्य ऐसे होता है कि हम इसे गैस पे रख के छोड़ देते ना, तो ये खास कर होता है अगर हम 5 मिनट के लिए छोड़ के ना कमरे में या कहीं पर भी कुछ काम करेंगे ना, तुरंत निकल जाता है। भाई मेरे साथ तो बहुत होता है। कमेंट्स करके बताना किसके साथ होता है ऐसे, कि जब गैस पे दूध रखा होता है और उसके पास तुम 1 घंटे तक खड़े रहोगे ना, लिकड़ेगा नहीं, और 2 सेकंड के लिए आप इधर से उधर हुए ना, तुरंत निकल जाता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है। तो इसीलिए ना मैं जब सब्ज़ी वगैरह या चपाती वगैरह बनाती हूँ ना, तभी दूध रख लेती हूँ, और वो ना साथ के साथ अच्छे से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे फिर लगी थी मैं अपना आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे, उसके बाद सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के और फिर मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया था। और आज मुझसे ना इतनी बड़ी गलती होगी, मैं यहाँ पे ना हींग डाल रही थी, और आप मानोगे नहीं, आजकल आज आप एक देख रहे होंगे यूट्यूब पे एक वीडियो के, वो नमक डालती है और नमक ना उससे बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो आज मेरे साथ सेम वही हुआ। मैं जैसे ना हल्के हाथ से ना हींग डाल रही थी उसकी डिब्बी से, तो मुझसे ना एकदम बहुत सारा हींग गिर गया था। उसके बाद मैंने भाई वो ऊपर से सारा ना चम्मच से उतारा। इस तरीके से आज मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो भी शुक्र से ये हुआ कि मैंने कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करी थी, तो वो बिल्कुल ना नमक के, हल्दी के और मिर्च के ना ऊपर ही पड़ा था, तो वो मैंने ऐसे ही उतार लिया। तो ये सबसे बड़ी मेरा आज वो हो गया कि सब्ज़ी ख़राब नहीं हुई। नहीं तो आज तो सारी सब्ज़ी ना ख़राब हो जाती, क्योंकि हींग ज़्यादा हो जाती तो फिर किसी से भी खाई नहीं जाती। उसके बाद मैंने ना एक तरफ साथ के साथ ना आटा लगा दिया, और फिर दूध को पलट के साथ के साथ दूध को भी गैस पे रख दिया था। तो यहाँ पे मेरा दूध भी, यानी ये जो दूध आया है ये भी गर्म हो जाएगा। और इधर फिर लगी थी मैं सबसे पहले गौ माता का चपाती निकालने के लिए। और भाई कमेंट्स करके बताना कि आप लोग यानी तवे को मांजते हो या श्राद्ध की रोटी निकाल के तुरंत ही उस पर बना लेते हो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि पहले यानी श्राद्ध की रोटी निकाल के और फिर उसको मांज के और तब उस पर बना लेती हूँ, या फिर दूसरे तवे पे बना लेती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक मुझे ना श्राद्ध के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मैं भाई जितना पापा जी बताते हैं ना सुबह को कि भाई इतना ही कर ले, तो मैं उतना ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पापा बस ये बोलते हैं कि आप डेली 2 कभी 4 इस तरीके से रोटी निकाल दो, और उस पर चीनी और थोड़ा सा दूध रख के और बस इस तरीके से अपना रोटी निकाल के पूछ दो। तो भाई मैं वही उसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल श्राद्ध की रोटी बना दी थी और बना के मैंने एक तरफ रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेटी की रोटी, यानी बेटी के लिए रोटी बनाई। उसके लिए ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, उसके लिए सिर्फ मुझे एक ही चपाती बनानी थी, क्योंकि वो अगर 2 ले जाती है ना तो फिर वो फ्रूट लंच वगैरह नहीं खाती है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने साथ के साथ रोटी पूछ दी थी मैंने भी। और उसके बाद यहाँ पे ना सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, और फिर मैंने अपना साथ के साथ किचन को भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि भैया चले गए थे गौ माता को खाना देने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी निकाल ली थी मैंने, और सब्ज़ी का देखो हाल क्या हो गया, यानी 1 सीटी भी अगर एक्स्ट्रा लग जाती है ना गोभी में तो हलवा बन जाती है, बिल्कुल वही हाल हुआ। और मैंने इधर फिर साथ के साथ अपना बर्तन में पलट के रख दी थी, कुकर को साथ के साथ खाली कर दिया, क्योंकि एकदम वॉश हो जाते हैं फिर सारे बर्तन ना,
तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ, जो जितने ही बर्तन होते हैं उनको सबको एक साथ खाली कर लेती हूँ और तब उसके बाद मांजती हूँ। ऐसे नहीं, कभी कभार तो मैं कर देती हूँ कि 2 बर्तन हुए 2 मांज दिए, उसमें जो है मुझे ज़्यादा वो लग जाता है, अलझेड़ा सा लगता रहता है। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को खाली करके रख दूँगी सिंक में और फिर एकदम किचन को पूरा प्रॉपर खाली करके साफ़ करके मतलब क्लीन करके और तब उसके बाद सारे बर्तन वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा सारा काम किचन का हो गया था। और क्या कहते हैं, बेटी को ब्रेकफास्ट दे देता हूँ। उसने सिर्फ ब्रेकफास्ट में आज एप्पल खाया था और दूध हो रहा है मेरा गैस पे, ये भी हो जाएगा। इतने मैं किचन को क्लीन करूँगी और बर्तन वॉश करूँगी तो ये भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना साथ के साथ किचन इसलिए क्लीन कर दिया। और इधर भैया भी खाना दे के आ गए थे गौ माता को। तो यहाँ पे अब इसके बाद मैं बेटे को भी दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। उन्होंने दूध लिया था थोड़ा सा कैलोक्स या कॉर्न वगैरह डाल के, तो वो खाता है सुबह के टाइम। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बेटी तैयार हो गई थी, अब वो चले गए थे स्कूल में। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लगा दी थी बाहर की तरफ आके मशीन, क्योंकि कपड़े हो रहे थे मेरे भाई 2 दिन के, तो ये भी वॉश करने थे मुझे। तो इसलिए मैं जल्दी से अपना बाहर आई, क्योंकि मुझे 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट करना था। तो सुबह उठने का जल्दी ना ये फ़ायदा होता है कि हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारा काम ना सारा टाइम पर और प्रॉपरली हो जाता है। और पापा जी लेके आए थे अपने प्लॉट से मूली, बहुत ताज़ी ताज़ी और बहुत ही क्लीन मूली थी। और मुझे इनकी आज शाम को बनानी है भुजी। इसकी रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, हम किस तरीके से बनाते हैं। आप भी कमेंट्स करके बताना आप किस तरीके से बनाते हो भुजी। और यहाँ पे उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे तारनी थी सारी बेडों पे से चादर, क्योंकि बच्चे हैं तो गंदी हो जाती है। तो इसलिए मैंने तीनों बेडों पे से चादर तार ली थी आज वॉश करने के लिए। और तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने अपना साथ के साथ बेड भी क्लीन कर दिया था। और फिर मैं थोड़ा आराम से बैठी 5-10 मिनट और मैंने पिया पानी, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा सा वीक सा और ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि खाली पेट लगे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा उस वजह से ना थोड़े चक्कर वगैरह से आने लग जाते हैं। और इधर यहाँ मेरे कपड़े यानी एक तरफ धो गए थे तो दूसरे डाल दिए थे। अब मैं इन्हें साथ के साथ पानी में निकाल दूँगी और पानी में निकालने के बाद फिर मैं सूखने के लिए मशीन में डाल दूँगी। तो ये है, इधर मेरे कपड़े ना एक तरफ धोते रहेंगे तो मैं साथ के साथ सुखा के ना इन्हें तार पे फैला दूँगी। इससे ना ज़्यादा काम नहीं। पूरा दिन इन्हें टीवी दिखाओ, पढ़ने के लिए मत कहो। ये देखो अब चल रहा है छोटे वाले का निक्की निक्की, फिर चलेगा बड़े वाले का गेम। बस और बीच में कपड़े मशीन में डाल के मैं बच्चों के पास भी घूम आई थी। और बच्चे लग रहे थे टीवी में, और इतने बेटे का भी टाइम हो जाएगा, इतने मेरे कपड़े सारे सूख के और धुल जाएंगे। और यहाँ पे सारे कपड़े यानी लगभग सारे कपड़े वॉश हो गए थे और मैंने उन्हें धूम में डाल के मैं फिर उसके बाद आ गई थी अंदर बेटे को स्कूल भेजने के लिए। आरव सिंह बाय बेटू, बाय गाइस कह दो, ओके बाय बाय। और फाइनली यहाँ पे सारा काम हो गया था कंप्लीट। तो अब करूँगी आराम से बैठ के मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 9:15 हो गए थे। अब 9:15 से ना कब 9:30 हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अब आराम से बैठ के थोड़ी देर 5-10 मिनट फ़ोन देखूँगी और चाय का लुत्फ़ लूँगी। और उसके बाद चाय वाय पी और फ़ोन देखा थोड़ी देर, इतने ही 10 बज गए थे। तो पापा जी आ गए थे और भैया भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर उनका साथ के साथ आज पापा भी और भैया भी दोनों ही जल्दी खाना खाने लगे थे, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बस जल्दी भूख लग जाती है। तो इसलिए मैं भी खुश हो गई थी कि चलो आज तो मेरा और भी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बजे थे, 10:05 हुए थे, यानी कहने का मतलब 10:05 हुई थी और मेरा काम आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक